बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, हम आपको आज क्लास 8 में खुशामदीद कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और सर्दी को भी इंजॉय कर रहे होंगे। पिछला लेक्चर जो हमारा लेक्चर नंबर 15 था, ये उसी की कंटिन्यूशन है। आज हम लेक्चर नंबर 16 पर हैं। फोर्स एंड प्रेशर हमारा यूनिट नंबर 10 चल रहा है। पिछली मरतबा हमने प्रेशर एंड लिक्विड के बारे में बात की थी। आपको ये बात बताई थी हमने कि अगर डेप्थ बढ़ जाती है तो प्रेशर भी इंक्रीज़ कर जाता है, यानी डेप्थ के बढ़ने से प्रेशर इंक्रीज़ कर जाएगा। दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। यानी वाटर टैंक के अंदर या स्विमिंग पूल के अंदर अगर कोई चीज़ बिल्कुल सतह से यानी उसके लेवल ऑफ वाटर से थोड़ा सा नीचे है तो उसके ऊपर लगने वाला प्रेशर कम होगा, लेकिन अगर वही चीज़ बॉटम तक चली जाती है तो आप देख रहे हैं कि उसकी डेप्थ चूंकि बढ़ गई, इसलिए उसके ऊपर पड़ने वाला प्रेशर भी इंक्रीज कर जाएगा। एक तो हमने ये बात कही थी, और दूसरी बात हमने ये कही थी कि प्रेशर उस वक्त भी ज़्यादा बढ़ सकता है लिक्विड का जब डेंसिटी बढ़ जाए। हमने आपको ये बात बताई थी कि लिक्विड तो किसी भी तरह का हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, ऑयल भी हो सकता है, और इसी तरह पेट्रोल भी हो सकता है, और दीगर बहुत सारे लिक्विड्स हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन क्या हर एक के ऊपर पड़ने वाला, हर एक का जो प्रेशर है वो बॉडी के ऊपर पड़ने वाला क्या सेम होगा? इसका जवाब ये है कि जिस लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा प्रेशर डिलीवर करेगा, उससे पड़ने वाला प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन जिस लिक्विड की डेंसिटी कम हो जाएगी उसका प्रेशर भी कम हो जाएगा। जैसे अगर हम वाटर और पेट्रोल को कंपेयर करें, वाटर की डेंसिटी पेट्रोल की डेंसिटी से ज़्यादा है, चुनाचे वाटर जो है वो प्रेशर जो लगाएगा किसी बॉडी के ऊपर वो रिलेटिवली ज़्यादा होगा पेट्रोल के प्रेशर से। अगर हम सेम कंटेनर ले लें सेम साइज़ के और दोनों के बॉटम में कोई सेम ऑब्जेक्ट्स रख दें, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ने वाला प्रेशर वाटर वाला वो ज़्यादा होगा बनिस्बत पेट्रोल के कंटेनर के अंदर जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है उस पर। तो ये दो बातें पिछले लेक्चर में हमने आपसे कही थी। आज हम ये देखते हैं कि प्रेशर ऑफ लिक्विड और किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो इसके लिए हम एक काम ये करते हैं कि एक वाटर टैंक लेते हैं। इस वाटर टैंक के अंदर आप देख रहे हैं कि ये एक वाटर टैंक है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है। जब पानी भरा हुआ है तो यकीनी बात है कि इसके अंदर यानी जो मौजूद पानी है वो यहाँ पे ये पूरा पानी है, इसके अंदर ये एक फोर्स अप्लाई करेगा। कहाँ अप्लाई करेगा? इस बॉटम के ऊपर। ये जो बॉटम का ये रेड शेडेड एरिया जो है ये हमारे पास बॉटम एरिया है। इसके ऊपर ये फोर्स एक लग रही है जो हमने कहा कि 200 न्यूटन है, 200 न्यूटन। और इसका जो बॉटम एरिया हमने यहां पर कैलकुलेट किया वो है 4 स्क्वायर मीटर। अब प्रेशर हमें मालूम है कि फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया इज इक्वल टू प्रेशर P। फोर्स की वैल्यू हमारे पास 200 न्यूटन है, एरिया की वैल्यू हमारे पास 4 स्क्वायर मीटर है। वैल्यूज इस इक्वेशन में जब हम पुट करते हैं तो F की जगह 200 न्यूटन आ गया, एरिया की जगह 4 स्क्वायर मीटर आ गया। जब इसको हमने रिजॉल्व किया यानी सॉल्व किया तो हमारे पास आया 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ये जो 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, बहरहाल इसको तो हम पास्कल लिखते हैं इसलिए कि प्रेशर का यूनिट पास्कल होता है जो कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही के बराबर होता है। यानी ये दोनों वैल्यूज हमारे पास सेम हैं। तो ये 50 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर और या फिर 50 पास्कल इसका प्रेशर आता है। किसका प्रेशर आ रहा है? ये इस पूरे लिक्विड का प्रेशर है जो इस बॉटम के ऊपर लग रहा है। आइए अब एक और एग्जांपल देखते हैं। इसी वाटर टैंक को हमने वर्टिकल कर दिया इस तरह से। अब जो इसकी हाइट थी वो हमने बॉटम बना दी और जो इसका बॉटम था वो अपने इसकी हाइट बना दी। तो क्या हुआ कि आप देख रहे हैं कि इसकी हाइट बढ़ गई है, इसकी हाइट इंक्रीज कर गई है। फोर्स उतनी की उतनी है जो यहां पर 200 न्यूटन फोर्स हमने अप्लाई की थी इस पानी की वजह से,
अभी भी इस पानी की वजह से जो यहां इसके अंदर मौजूद है वो 200 न्यूटन का की फोर्स लगा रहा है। लेकिन अब इसमें जो फर्क पड़ा है वो ये कि इसका बॉटम एरिया कम हो गया। बॉटम एरिया हमने इसका हाफ कर दिया 2 स्क्वायर मीटर, लेकिन फोर्स हमारे पास 200 न्यूटन ही है। प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया के। तो आप ये देख रहे हैं कि फोर्स की जगह 200 न्यूटन आ गया, एरिया की जगह 2 आ गया। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हुआ, 100 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि पास्कल के बराबर होता है। तो ये 100 पास्कल का प्रेशर आ रहा है। यहां पे कितना था, यहां पे 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 50 पास्कल कह लीजिए, प्रेशर 50 पास्कल का था, यहां पे बढ़ के कितना हो गया, 100 पास्कल हो गया। टैंक सेम साइज का, पानी जितना फर्स्ट केस में था उतना ही दूसरे केस में भी है, लेकिन इसके बावजूद जो बॉटम एरिया के ऊपर पड़ने वाला प्रेशर है वो इंक्रीज कर गया। व्हाई, ऐसा क्यों हुआ? आइए इसकी रीजन एक तलाश करते हैं। देखिए हमारे पास प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया के बराबर। इसमें दो रिलेशंस नजर आ रहे हैं, एक P एंड F एक रिलेशन है और दूसरा रिलेशन है P एंड A। P इज इक्वल टू F अपॉन A में दो रिलेशंस हैं, एक प्रेशर और फोर्स के दरमियान, एक प्रेशर और एरिया के दरमियान। देखिए यहां पे याद रखिएगा कि प्रेशर और फोर्स आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि फोर्स बढ़ेगी तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा और फोर्स कम होगी तो प्रेशर भी कम हो जाएगा। दूसरा रिलेशन जो है वो ये है कि अगर एरिया बढ़ा देंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया कि अगर एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, एरिया कम हो जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। यहां पे जो एग्जांपल हमारे पास या पहला केस और दूसरा केस जो सामने आया वो इस सेकंड केस के मुतालिक है। आपने यहां पे क्या किया, एरिया बढ़ा दिया। एरिया बढ़ाएंगे तो प्रेशर को क्या हो जाना चाहिए, कम हो जाना चाहिए, तो वो कमी तो हो गया। फिर यहां पे आपने एरिया कम कर दिया, जब एरिया कम कर देंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, तो यहां प्रेशर इंक्रीज कर गया। सो दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ दिस रिलेशनशिप, कि हमने इस एग्जाम्पल के जरिए से इस सेकंड रिलेशनशिप को प्रूफ भी किया है, वेरीफाई किया है कि यहां पे अगर एरिया बढ़ा दिया तो प्रेशर कम हो गया, एरिया कम कर दिया तो प्रेशर इंक्रीज कर गया। अब आते हैं इसके दूसरे पार्ट पर। दूसरा पार्ट इसका क्या है कि हमने एक और टैंक लिया, एक और टैंक लिया जिसका एरिया तो 2 मीटर स्क्वायर ही था। ये 2 मीटर स्क्वायर, ये भी 2 मीटर स्क्वायर, लेकिन इसके ऊपर पड़ने वाली जो फोर्स है वो हमने इंक्रीज कर दी। यूं समझ लीजिए कि इसकी जो इतनी हाइट थी उससे डबल कर दी हमने। ये 200 न्यूटन की फोर्स लग रही थी, अब यहां पे 400 न्यूटन की फोर्स लग रही है। तो आप जानते हैं कि इसका क्या इंपैक्ट पड़ना चाहिए जब हम फोर्स बढ़ाएंगे, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फोर्स बढ़ाएंगे तो प्रेशर को इंक्रीज कर जाना चाहिए और फोर्स कम करने से प्रेशर डिक्रीज हो जाना चाहिए। चुनांचे जब हमने एरिया तो सेम रखा इसके मुताबिक, लेकिन फोर्स को बढ़ा दिया, तो अब जरा देखें 400 न्यूटन डिवाइड बाय 2 स्क्वायर मीटर जब कैलकुलेट हुआ तो यहां पे ये 100 पास्कल था, यहां पे ये बढ़ के 200 पास्कल हो गया, यानी डबल हो गया। इससे दो बातें हमें मिलती हैं। एक बात तो ये मिली कि बॉटम एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैलकुलेटिंग द प्रेशर। बॉटम एरिया कम कर देंगे प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, बॉटम एरिया बढ़ा देंगे प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इस वजह से। और दूसरी जो बात यहां पे समझ में आ रही है वो ये कि अगर हम फोर्स बढ़ा देंगे ऊपर से, चाहे नीचे का एरिया सेम रखें, तो क्या होगा कि एरिया बढ़ा देने, ये फोर्स ऊपर की बढ़ा देने से प्रेशर भी इंक्रीज कर जाएगा। और अगर ऊपर से लगने वाली फोर्स कम कर देंगे तो क्या होगा, प्रेशर भी कम हो जाएगा।
चुनांचे ये दो बातें इस एक्सपेरिमेंट के जरिए से हमें समझ में आती है। अब एक और बात, पिछली क्लास में हमने आपको ये बात बताई थी कि प्रेशर का एक ताल्लुक तो हाइट से है, हाइट बढ़ा देने से प्रेशर बढ़ जाएगा, हाइट कम कर देने से प्रेशर कम हो जाएगा। दूसरा रिलेशन हमने आपको यह बताया था कि डेंसिटी बढ़ा देने से प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, डेंसिटी कम कर देने से प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। ये दो बातें आपको बताई थी। तीसरी बात हमने ये कहा था कि ये ग्रेविटी पर भी डिपेंड करता है। ग्रेविटी आमतौर पे हमारे पास कांस्टेंट होती है, क्योंकि हर बॉडी को एक अर्थ जो है हर बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो जिस एक्सेलरेशन से करती है वो कांस्टेंट है, और आमतौर पे उस कांस्टेंट वैल्यू को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिया जाता है। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका SI यूनिट कहलाता है। तो हमारे पास पिछली क्लास में ये तीन बातें सामने आई थी कि प्रेशर डिपेंडिंग ऑन हाइट, प्रेशर डिपेंडिंग ऑन डेंसिटी एंड प्रेशर इज आल्सो डिपेंडिंग ऑन ग्रेविटी। अब यहां पे आज की क्लास में हमने ये बात कही कि ठीक है, हमने जब ये हाइट बढ़ा दी थी, ठीक है, यहां हाइट बढ़ाने से मुराद यहां पर इसकी फोर्स बढ़ाना मकसूद था। तो हमने यहां पे आज की क्लास में दो नई बातें सीखी कि फोर्स बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एरिया बढ़ाएंगे तो क्या होगा, फोर्स कम करेंगे तो क्या होगा, एरिया कम करेंगे तो क्या होगा। आइए इसको एक और अंदाज से चेक करते हैं। अच्छा, पिछले लेक्चर को और आज के लेक्चर को अगर हम थोड़ा सा कंबाइन करें तो हमारे पास एक कंक्लूजन आ रहा है प्रेशर ऑफ लिक्विड के एतबार से। हमारे पास देखिए ये 5 चीजें हैं, ग्रेविटी, डेप्थ, डेंसिटी, फोर्स एंड एरिया, और छठी चीज हमारे पास प्रेशर है। बात यह है कि ग्रेविटी बहरहाल एक कांस्टेंट चीज है, इसकी वैल्यू तो 10 होती है न्यूटन पर किलोग्राम, न्यूटन पर किलोग्राम इसकी वैल्यू होती है। बाकी रह जाती है, चूंकि ये कांस्टेंट वैल्यू, इसलिए मैं इसका खास इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के हवाले से इसकी मैं बात नहीं कर रहा। 4 चीजें रह जाती हैं, डेप्थ, डेंसिटी, फोर्स, एरिया। अगर डेप्थ को बढ़ा दिया जाए प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, डेंसिटी बढ़ा दी जाए प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, फोर्स बढ़ा दी जाए प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, और एरिया कम कर दिया जाए तो प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। ये पूरी की पूरी हमारी पिछली क्लास और आज की क्लास का अब तक का एक कंक्लूजन है जो आपके सामने आ रहा है। वाइस वर्सा, डेप्थ कम कर दें प्रेशर भी कम हो जाएगा, डेंसिटी कम कर दें प्रेशर कम हो जाएगा, फोर्स कम कर दें तब भी प्रेशर कम हो जाएगा, लेकिन एरिया बढ़ाएंगे तब जाके प्रेशर कम होगा। बात क्लियर हो रही है? तो इस तरह से हमारे पास ये बात समझ में आती है कि ये प्रेशर जो है बज़ाहिर इन 4 चीजों की वेरिएशन के ऊपर डिपेंड करता है, 5वीं चीज के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन वो कांस्टेंट है। आइए अब इस बात को एक और अंदाज से देखते हैं कि प्रेशर का इन तमाम चीजों के साथ जो एक रिलेशनशिप, मैथमेटिकल रिलेशनशिप बन सकता है, वो क्या है। अब मैंने यहां पर कुछ चीजें यहां लिखी हैं, जरा इनको आप समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहली बात तो ये G इज द ग्रेविटी, दैट इज इक्वल टू 10 न्यूटन पर किलोग्राम, 10 न्यूटन पर किलोग्राम, ये इसकी एक वैल्यू जो हम कहीं इस्तेमाल करेंगे। दूसरी बात, वॉल्यूम, किसी भी सिलेंडर का या किसी भी क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो किसके इक्वल होता है, एरिया मल्टीप्लाई बाय द डेप्थ। इस डायग्राम को देखें तो समझ में आ जाएगा, ये बॉटम का एरिया है, ये वाला बॉटम का एरिया है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पे पड़ा हुआ है तो वो कितनी डेप्थ पर है, यहां से लेके यहां तक की डेप्थ पर है। तो अगर इस डेप्थ को इस एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो इस पूरे के पूरे कंटेनर का एरिया वॉल्यूम हमें मिल जाएगा,
और दरअसल हम इसके वॉल्यूम क्यों फाइंड आउट करते हैं? जिस कंटेनर के अंदर किसी भी लिक्विड को रखा जाता है, उस कंटेनर का इनसाइड वॉल्यूम ही दरअसल उस लिक्विड का वॉल्यूम बन जाता है। इसलिए कि लिक्विड अपनी शेप उसके मुताबिक बना लेता है जिस कंटेनर में वो रखा होता है। चुनाचे अगर हम इस कंटेनर का वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं तो दरअसल किसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे हैं? इसके अंदर भरे हुए लिक्विड का वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे हैं। हमने डायमेंशंस तो इस कंटेनर की ली है, एरिया इस कंटेनर का है, डेप्थ इस कंटेनर की है, लेकिन दरअसल ये उस लिक्विड का भी वॉल्यूम बन जाता है कैलकुलेशन होने के बाद। चुनाचे ये जो वॉल्यूम है ये उस लिक्विड का वॉल्यूम बन जाता है जो यहां पर भरा हुआ है ऊपर, यानी ऊपर लिड तक। तो दूसरी चीज जो हमने यहां पर डिफाइन की वो है वॉल्यूम। तीसरी चीज जो हम यहां पर अब करेंगे वो है डेंसिटी, द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। क्योंकि हमें पता है कि डेंसिटी पे भी ये प्रेशर डिपेंड कर रहा होता है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या होता है? द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जितना भी लिक्विड है उसका अपना कोई ना कोई मास होगा, कोई ना कोई अपना वॉल्यूम होगा। अगर इन दोनों को डिवाइड कर दें तो डेंसिटी मिल जाती है। अच्छा, वॉल्यूम की वैल्यू हम यहां पर निकाल चुके हैं, एरिया मल्टीप्लाई बाय द डेप्थ। एरिया मल्टीप्लाई बाय डेप्थ, ये पूरा का पूरा फैक्टर जो है राइट हैंड साइड का ये वॉल्यूम के बराबर है। चुनाचे इस वॉल्यूम की जगह पे हमने एरिया मल्टीप्लाई बाय डेप्थ लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि वॉल्यूम इसी के ही तो बराबर है। मास अपनी जगह पर, वॉल्यूम की जगह पर एरिया मल्टीप्लाई बाय डेप्थ आ गया, तो ये हमारे पास डेंसिटी की एक नई वैल्यू बनती है, मास अपॉन एरिया मल्टीप्लाई बाय द डेप्थ। अच्छा, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। आपको मैं समझता हूं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कोई यानी आता होगा, यकीनी बात है, मैथमेटिक्स की एक चीज है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों फैक्टर यहां मल्टीप्लाई कर दिए जाएंगे डेंसिटी से, तो ये बन जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय डेप्थ एंड दैट इज इक्वल टू द मास। ये इस मास के इक्वल आ गया, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ ये दोनों चीजें यहां पे ले जाके हमने मल्टीप्लाई कर दी। सो दिस विल बिकम अ फैक्टर विच इज इक्वल टू द मास। हम मास की जगह पर ये वैल्यू कहीं पर रखनी पड़े तो हम पुट कर सकते हैं। तो हमने क्या निकाला? हमने जी की वैल्यू एक निकाल दी, वॉल्यूम की एक वैल्यू निकाल दी ये वाली, फिर हमने डेंसिटी से मास निकाला, डेंसिटी से मास कैलकुलेट किया, उसकी एक वैल्यू हमने यहां पे रख दी। ठीक हो गया? तो 1 2 3 बातें तो ये हो गई। चौथी बात, हमारे पास वेट का फॉर्मूला होता है, किसी भी बॉडी का वेट मास मल्टीप्लाई बाय जी के बराबर होता है, मास मल्टीप्लाई बाय द ग्रेविटी। ठीक है, तो मास की वैल्यू हमने यहां पे कैलकुलेट की हुई है, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय डेप्थ। इस मास की जगह पर डेंसिटी एरिया मल्टीप्लाई बाय डेप्थ लिख दिया, और ये जो जी था ये जी एज इट इज यहां पर आ गया। आप याद रखिएगा कि हमने इस मास की जगह पर ये पूरी की पूरी वैल्यू रखी है, यहां से लेके यहां तक। ये मास की जगह पे डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय डेप्थ आया है, और ये जी अपनी जगह पर यहीं पर रहा, तो ये वेट हमारे पास किसके बराबर हो जाता है? इसके बराबर। मैंने यहां फोर्स लिखा है, मैं अभी आपको बताता हूं कि मैंने वेट की जगह फोर्स क्यों लिखा। वेट की जगह फोर्स क्यों लिखा? एक बात याद रखिएगा, साइंस में चंद बातों को हम मजबूती से पकड़ के रखें तो वो हमारे पास वो टिप्स बन जाती हैं जिनसे आगे की बात को समझना आसान हो जाता है। कहीं पर वर्टिकल मोशन हो रही है, ध्यान में रखिएगा, कहीं पर वर्टिकल मोशन हो रही है तो उसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है जिससे वो नीचे मूव कर रहा है, उसके बॉडी के वेट के बराबर फोर्स लग रही है। अगर कहीं पर कोई चीज हैंग हुई है तो वो कितनी फोर्स के साथ नीचे हैंग हो रही है, उसके अपने वेट के बराबर हैंग हो रही है। सिमिलरली आप देख रहे हैं कि यहां से कोई बॉडी नीचे की तरफ मूव करके इसके बॉटम तक आई है, इसके ऊपर भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। वो ग्रेविटेशनल फोर्स
उसके अपने वेट के बराबर है। चुनांचे जब भी कहीं ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम वेट को किसके बराबर ले लेंगे? फोर्स के बराबर। तो मास को रिप्लेस कर दिया डेंसिटी एरिया डेप्थ से और वेट को रिप्लेस कर दिया हमने फोर्स से। तो अब एक नई इक्वेशन हमारे पास आ रही है, फोर्स इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय डेप्थ। तो फोर्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है? डेंसिटी एरिया डेप्थ मल्टीप्लाई बाय जी। ये चारों फैक्टर्स मल्टीप्लाई होकर किसके बराबर आ रहे हैं? फोर्स के बराबर। और अब हम करने क्या जा रहे हैं? हम तो प्रेशर ऑफ लिक्विड फाइंड आउट करने जा रहे हैं ना। प्रेशर ऑफ लिक्विड किसके बराबर होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। ये फोर्स हमने निकाल ली, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इस फोर्स की वैल्यू को वहां से उठाएंगे, इसकी जगह पे पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा, ये प्रेशर है, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय डेप्थ मल्टीप्लाई बाय जी और होल डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, एरिया ऊपर भी है नीचे भी है, कैंसिल हो गया। तो प्रेशर किसके बराबर आ गया? डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय डेप्थ मल्टीप्लाई बाय जी। ठीक है, ये आ गया है हमारे पास प्रेशर। हम इसको P नहीं लिखते, चलिए हम यहां पर वर्डिंग में ही लिख देते हैं प्रेशर। प्रेशर की एक इक्वेशन जो डेंसिटी डेप्थ और जी से मुताल्लिक है। आप देख रहे हैं कि हमारे पास प्रेशर का एक फॉर्मूला था F अपॉन A, फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन अब एक प्रेशर का नया फॉर्मूला आ गया जो डेंसिटी और डेप्थ को भी अपने अंदर इन्वॉल्व करता है, जी को भी इन्वॉल्व करता है। चुनांचे ये दो फॉर्मूले आप याद रखिएगा और याद रखें किसी भी फॉर्मूले के जरिए से आप प्रेशर कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर उसका पास्कल में ही निकलेगा। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चूंकि ये पिछले वाले लेक्चर के साथ इंटरकनेक्टेड है, इसलिए आपको इस लेक्चर के साथ पिछले वाले लेक्चर को भी देखना पड़ेगा। इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।